कस्टम विभाग में नौकरी के लिए शपथ पत्र में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की जानकारी मांगने के खुलासे पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज से बातचीत में कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करेगी। वर्तमान सरकार ने या पिछले कुछ मास में या कुछ महीनों में या पिछले 2 वर्षों में इस प्रकार का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया जहां पर के इस प्रकार की कोई शर्त रखी गई हो। यदि कहीं ये गलतफहमी पैदा हुई भी है तो हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। गोवा में कस्टम विभाग में नौकरी के लिए जारी शपथ पत्र में आरएसएस या दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े होने की जानकारी मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या आप आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं? जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जितेंद्र सिंह ने इस मामले की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी दे दी है। छोटे शहरों के बीच हवाई सफर को सस्ता बनाने के लिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। 2 टियर और 3 टियर शहरों के बीच हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। 1 घंटे तक के सफर के लिए ग्राहकों को सिर्फ 2500 रुपए चुकाने होंगे, जबकि आधे घंटे की उड़ान का किराया सिर्फ 1200 रुपए होगा। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में नई एविएशन पॉलिसी में छोटे शहरों के किराए को सस्ता किया जाएगा। सरकार के मुताबिक हवाई किराया सस्ता होने से छोटे शहरों में रहने वाले करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज 2015 में हुए सड़क हादसों पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 230 सेकंड में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई और कुल मिलाकर 1,46,133 लोग सड़क हादसों में मारे गए। पिछले साल देश में हर रोज 1,374 सड़क हादसे हुए, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों में 726 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है। इन जगहों पर हादसे रोकने के लिए 11,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हमने बनाई है। इसमें 10% अमाउंट जो है राज्य की, जैसे 900 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सुरक्षित किए, जो केवल एक्सीडेंटल स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सबसे ज्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु में हुए, जबकि 77% से ज्यादा हादसे ड्राइवरों की गलती की वजह से हुए। बिहार के मोकामा में 3 दिन में 250 से ज्यादा नीलगायों की हत्या पर केंद्र सरकार के 2 मंत्री आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नीलगायों की हत्या के लिए पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ये पहले से बने कानून के मुताबिक हो रहा है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। दरअसल बिहार के मोकामा में नीलगायों के आतंक से परेशान किसानों ने इन्हें मारने के लिए हैदराबाद से शूटर्स बुलाए हैं। किसानों का कहना है कि नीलगाय की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। भारत ने चीन की परवाह किए बगैर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वियतनाम को बेचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सैन्य क्षेत्र में बढ़ रही चीन की ताकत को देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। भारत 5 देशों को जल्द से जल्द मिसाइल बेचना चाहता है। इन देशों में वियतनाम प्रमुख है। इसके अलावा इस लिस्ट में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील भी हैं। जानकारों के मुताबिक चीन की नाराजगी की आशंका की वजह से भारत ने अब तक वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पर सौदा नहीं किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में एक ऐसा नेता चाहती है जो मुलायम सिंह यादव और मायावती को कड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी की लिस्ट में राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है। राजनाथ सिंह के नाम पर इलाहाबाद में 13 और 14 जून को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को यूपी चुनाव के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। 29 मई को राजनाथ सिंह ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को बताया था कि बीजेपी यूपी चुनाव के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा उतारेगी। उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तब ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। नहीं, ऐसे चेहरे नहीं आएंगे।
वैसे ही चेहरे आएंगे जिनको लोग जानते हैं, और कौन चेहरा होगा इसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करता है। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता के लिए भारत को 3 देशों के समर्थन से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के पीएम के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने 3 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। इसमें रूस, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। सरताज अजीज ने विदेश मंत्रियों से कहा है कि एनएसजी में भारत के शामिल होने से दक्षिण एशिया में स्थिरता पर गलत असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे में भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने पर अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको ने समर्थन जताया है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद पठानकोट एयरबेस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। संदिग्धों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को सतर्क करने के लिए एयरबेस के आसपास के इलाके में दीवारों पर पोस्टर्स भी चिपका दिए गए हैं। साथ ही बॉर्डर पर बने करीब 20 गाँव की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 16 स्क्वायर किलोमीटर फैले पठानकोट एयरबेस में करीब 5000 लोग रहते हैं। इसी साल 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे और 6 आतंकी भी मारे गए थे।